हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कर्मा सीरीज का हमारा अगला वीडियो है जो कि टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर है। समय और दूरी के जो सवाल हैं जो ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में, उनको मैं कराने वाला हूं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए तरीके पता चलते हैं सवाल को सॉल्व करने के, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पढ़ने वाले ज़रूरतमंद लोगों को शेयर जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलना। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। जय महाकाल। सबसे पहले आज आप जान लो कि आज हमारी जो वीडियो है वो टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर है, जिसमें आप जो आज का पार्ट 2 है, इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है वो कि एक लड़का है चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार को चला रहा है। उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सीधी सी बात है, समय पूछा है मतलब आपको टाइम निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिए हैं घंटे में, तो इसमें कोई कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणित समय DST। अब मुझे निकालना है टाइम, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूंगा, टाइम बराबर ये जो स्पीड है वो डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा, तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। अब जो दूरी है कैसे पता चलेगा कि दूरी कौन सा है? जो किलोमीटर या मीटर में दिया होगा वो हमारी दूरी हो गई, तो 364 किलोमीटर हमारी दूरी हो गई। और स्पीड का कैसे पता चलेगा? किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति मिनट में आपकी जो दी होगी वो स्पीड दी होगी कि एक घंटे में 52 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर आप 52 से भाग दे दो, है ना। ये पहले तो कट जाएगा, 13 चौको 52, 13 दूनी 26, बचे 10, 13 अट्ठे 104, 28 बार कटा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 घंटे इस सवाल का आंसर है ना। फॉर्मूला सिंपल सा था, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है ना। इसके बाद जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा है। तो ध्यान से देखना, जैसे मान लो एक ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन हो गई, ठीक है। इसके बाद एक आदमी है, ये जो आदमी है ये भी आपका उसी दिशा में चल रहा है, जिस दिशा में ट्रेन है उसी दिशा में आदमी चल रहा है। तो अगर दोनों की दिशा एक ही है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल, वो माइनस हो जाती है ना। जो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल होती है वो माइनस हो जाती है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे होते, है ना, आमने सामने से एक दूसरे की तरफ आ रहे होते, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती। अगर मैं ट्रेन की स्पीड को मान लूँ x, माना कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस आदमी की गति कितनी है? उस आदमी की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई? x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में चलने के कारण। अब निकालना क्या है? गाड़ी की गति। फिर से वही फॉर्मूला, मैंने आपको क्या बताया? फॉर्मूला है DST, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। निकालना क्या है मुझे? स्पीड यानी कि गति, तो मैं टाइम को नीचे भेज दूंगा, तो फॉर्मूला बन गया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है? s की जगह पर रख दो, सापेक्ष चाल है आपकी x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। और डिस्टेंस दूरी कितनी है? सवाल में क्या लिखा है कि वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट देख सकता था। 100 मीटर में हो, किलोमीटर में हो, वो दूरी होती है। तो दूरी हमारी हो गई 100 मीटर। और समय कितना दिया है, कितने मिनट तक देख सकता था? 4 मिनट तक। तो ये हो गया 4 मिनट। अब ये मीटर प्रति मिनट में दिया है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो दोनों का हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, मैं क्या करूँगा? 100 में 1000 का भाग दूंगा, 100 में 1000 का भाग दूंगा, तो ये आपका बदल जाएगा किलोमीटर में। ठीक है। अभी ध्यान से देखना कैसे बदला। और इसमें मैं 60 का भाग दूंगा तो ये घंटे में बदल जाएगा, 4/60 घंटे। ध्यान रखो कि आप सभी जानते हो कि 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर, और 1 घंटे बराबर होता है आपका 60 मिनट। ठीक है। याद रखना, जब भी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलते हैं, अगर आप मिनट को घंटे में बदल रहे हो या मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं तो भाग देते हैं। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो भाग देते हैं, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदल रहे हैं तो गुणा करते हैं। अगर मैं से 1000 को नीचे कर दूं तो आपको दिख रहा होगा सर 1 मीटर में हो गया आपका 1/1000 किलोमीटर। इन द सेम वे ये 60 नीचे आ गया, तो 1 मिनट में आपका हो गया
1/60 घंटा, है ना, 1/60 घंटा, ये याद रखना है। इसी वजह से मैंने भाग दिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 9/3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, या आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। मीटर को किलोमीटर में बदला तो 1000 से भाग दिया, मिनट को घंटे में बदला तो 60 से भाग दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा, ठीक है। ध्यान दो, एक वर्गाकार मैदान है, एक ऐसा मैदान है जो कि स्क्वायर शेप में है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आप सभी जानते हैं कि एक स्क्वायर की, जैसे इसको मैं नाम दे दूं ABCD, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी दी है, 38 मीटर, ठीक है। तो ये भी 38, ये भी 38, ये भी 38, ये भी 38। तो अगर आप 38 का 4 में गुणा करो, तो 38 का 4 में गुणा करोगे तो टोटल वर्गाकार मैदान की जो लंबाई हो गई, दूरी हो गई, वो कितनी हो गई, 152। 38 गुणे 4 करोगे तो 152 आ गया। अब इस पूरे मैदान का मतलब उसको A से शुरू करना है, A से B, B से C, C से D और D से वापस आना है। पूरे मैदान का चक्कर लगाने में वो कितने सेकंड का समय लेगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड दी है, स्पीड दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, टाइम। तो फिर से वही सवाल, मतलब वही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, DST। निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं कर दूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी 152 मीटर, 152 मीटर, ठीक है। और दूरी, स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं बदलता हूँ मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 152/6 गुणित 5/18। ये ऑलरेडी मीटर में था, ये आपको बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड। याद रखना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, इसीलिए मैंने 6 को 5/18 से गुणा किया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन नजर आएगा। कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसका आंसर है 91.2, ठीक है। ये 18 ऊपर चला जाएगा, थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ, बाकी आप करके बताना। ये हो जाएगा 152 गुणित 18 बटे, नीचे आ गया आपका 6 गुणित 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, 6 कम 6, 6 3 18, 152 का 3 में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 15 45, 456/5। 456 में 5 का भाग दोगे तो 91.2 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, ठीक है, तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। सबसे पहले वही फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, DST, ठीक है। अब आपको टाइम दिया है 5 घंटे, दूरी दी है आपकी 275। तो अगर मुझे स्पीड निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो T है वो D के नीचे आ जाएगा। अब डिस्टेंस कितनी है, 275 किलोमीटर की दूरी तय करने में मैं 5 घंटे का समय ले रहा हूँ, तो 5 एकम 5, 5 25, 27 में से 25 गए, 2 बचे, 5 25, ये आ गया आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की स्पीड है। अगर उसको मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं, 55 में से 5 माइनस करो, तो अब हमारी जो स्पीड बची वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, समय बताना है। तो आप कहोगे सर 250 में मैं 50 का भाग दूंगा तो टाइम निकल आएगा, और 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 25, तो 5 घंटे इस सवाल का आंसर है। बहुत ही सिंपल सवाल था, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी अगर आप समझ जाए तो। अगले सवाल की तरफ चलें। आज का लास्ट सवाल, 25 हेक्टेयर। यहाँ पर नई चीज आपको सीखने को मिलेगी कि 25 हेक्टेयर के एक मैदान को एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 25 हेक्टेयर के एक मैदान को विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अब आप जान लो कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। ये नई चीज है आपके लिए, याद रखना कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। हमारे सवाल में कितना दिया है, 25 हेक्टेयर। तो 25 हेक्टेयर का अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 गुणित 10,000, है ना। 25 गुणित 10,000 करोगे तो ये हो गया आपका 25 से कम 25, 2.5 लाख, है ना, 2.5 लाख वर्ग मीटर। 2.5 लाख वर्ग मीटर टोटल आपका क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया,
2.5 लाख वर्ग मीटर। अब अगर आपको जैसी वर्ग मीटर में आपको क्षेत्रफल मिला तो इसका मतलब जो आपका जो भी मैदान है या जो भी क्षेत्र है वो वर्गाकार है। तो अगर आपको वर्ग की प्रत्येक भुजा निकालनी है, ठीक है, तो उस वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा निकालनी है तो आप चाहो तो इसका अंडर रूट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 2.5 लाख का आपको अंडर रूट निकालना है, ठीक। तो ये जो टूटेगा 25 किस में टूटेगा, तो 25 आपका टूटेगा 5 में, 5 25 है ना। 4 जीरो को 2 जीरो में बांट दो, 500 इंटू 500, तो ये आपका निकल कर आ गया 500 वर्ग मीटर, है ना। 500 मीटर, ये वर्ग मीटर नहीं आएगा। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो आपकी आ गई 500, एक मिनट, ये आपकी आ गई 500 मीटर। कितनी आ गई, 500 मीटर, है ना। और जब प्रत्येक भुजा 500 मीटर आ गई तो आप कहोगे सर जो मैदान है वो आपका वर्गाकार हो गया। अब उसको 500 500 इस तरीके से टोटल 2000 मीटर चलना है, ठीक है। एक भुजा 500 है तो चारों भुजाएं 500 होंगी, टोटल उसको 2000 मीटर चलना है। तो उसको उस मैदान में कितने मीटर की दूरी तय करनी है, 2000 मीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2000 मीटर मतलब अगर इसको मैं किलोमीटर में लिखूं तो ये हो गया आपका 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आ गया। अब इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग दे दो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये आ गया आपका 1/5 घंटा। लेकिन क्या घंटे में आंसर पूछा है, मिनट में पूछा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो आप क्या करो, 1/5 गुणित 60, 5 से काट दो तो 12 पंचे 60, मतलब 12 मिनट में, टोटल 12 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो एक पूरा चक्कर लगा लेगा। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।